पे लगभग 3 घंटे से खड़ा था। जब भाई बुक्स जा रही है, बुक्स ये लगा रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, खरीद के जा रहे हैं बुक। यही वो संदूक है जहाँ से खजाने निकाले जा रहे हैं। ये अगर मुझे 400 दिख रही है, 500 में देंगे, 500 की किताब 100 में। हाँ 100 में। तो फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। ये जो यही वो दुकान है यहाँ पे अभी सेटअप की जाएगी सारा कुछ। हम चूंकि हम किताबों की दुकानों को ढूंढ रहे हैं, उन किताबों को दुकानों को ढूंढ रहे हैं जहाँ पुरानी किताबें मिलती है। फाइनली ये दुकान अब सेट हो चुकी है। 3 घंटे लगे। मैं ये एस दुलेट की लेटेस्ट किताब आई है, एक वो है, ये इंडियाज आइडिया ऑफ फ्रीडम, ये है, ये बॉलीवुड पे किताब आई थी अर्जी सत्य तू हिम्मत वाला, ये किताब ली है मैंने। अमोल पालेकर की ऑटोबायोग्राफी आई थी, वो इंग्लिश में। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों की दुकानों को ढूंढ रहे हैं, उन किताबों को दुकानों को ढूंढ रहे हैं जहां पुरानी किताबें मिलती हैं। पुरानी किताबें जो एंटीक है, जो जल्दी किसी को मैसर नहीं होती है। इसी सिलसिले में हमने आपके सामने 4 अभी वीडियोस बनाए हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो इसे जाके पहले देख लें। और दिल्ली की हर उस जगह पर हमने जाने का सोचा है जहां ऐसी किताबें मौजूद है, ऐसी दुकानें मौजूद है जो आम लोगों की नजर से छिपी हुई है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम एक और जगह जा रहे हैं, और ये जगह इस बार है द्वारका सेक्टर 22। वहां हम जा रहे हैं उस दुकान पर जहां पर वो पुरानी दुकान है, मगर ये दुकान तो नहीं है, मगर दुकान से कम भी नहीं है। अब उस दुकान में क्या खास है, ऐसी कौन सी खास किताबें वहां मिलेगी हमें, ये तो आपको अब आगे वीडियो में ही पता चलेगा, मगर बने रहें, बहुत मजा आने वाला है। और अब यहाँ से सीधा हम पहले उस दुकान पे जाएंगे और वहाँ कौन कौन सी किताबें हमें अच्छी देखने को मिलती है, कितनी किफायती कीमतों पे देखने को मिलती है, वो सब आपको दिखाई जाएगी। मगर उससे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो मेहनत करते हैं वो आप तक पहुंच सके, और उसके बाद आगे ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। तो हमारे साथ चलिए और इस सफर का आनंद लीजिए। हमारे साथ मिलते हैं आगे किताब की दुकान पर। तो फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। ये जो जगह कहलाती है द्वारका सेक्टर 22 है, और एरो सिटी मेट्रो जो है द्वारका सेक्टर 22 यही नजदीक में है। उसकी डिटेल हम आपको अभी देंगे। अगर ये जो आप देख रहे हैं पीछे, यही वो दुकान है यहाँ पे अभी सेटअप की जाएगी सारा कुछ। हम चूंकि समय से वक्त से पहले आ गए तो अभी इनको लगने में कुछ वक्त है, जिससे पहले हमने सोचा आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ये रोड दिखेंगे चारों साइड की। आगे वो टोल प्लाजा है और वहीं से आप चाहें तो आ सकते हैं। आने की सारी डिटेल हम आपको दे देंगे, मगर अभी फिलहाल बुक्स की जो दुकान है वो सेट हो रही है, उसके बाद हम किताबों पर बात करेंगे। आप बने रहिए। तो यही वो संदूक है जहाँ से खजाने निकाले जा रहे हैं। ये खजानों से कम नहीं है। अभी इसको लगाया जाएगा डिस्प्ले पर, उसके बाद हम एक एक किताब पर बात करेंगे। मगर ये आप देख रहे हैं कि जो किताबें हैं, जितनी खूबसूरत किताबें हैं, ये एक नज़र में देख के आपको पसंद हो जाने वाली चीज़ें हैं। इतनी एंटीक और इतनी नायाब किताबें अभी आपके सामने ये आने वाली हैं। आप बस जुड़े रहें। तो फाइनली ये दुकान अब सेट हो चुकी है। 3 घंटे लगे। मैं 3 घंटे तक खड़ा था यहाँ पर। आपने देखा होगा कि जब मैं आया हुआ था शाम हो रही थी, अब रात हो चुकी है। 3 घंटे के बाद ये दुकान सेट हुई है, और उसके बाद इन किताबों को जब मैंने खुद से भी देखा तो मुझे यकीन नहीं हुई कि इतनी अच्छी और इतनी शानदार किताबें मुझे मिल सकती है। आप सबसे पहले इस किताब की दुकान को देखिए, तभी उस आपसे आगे कुछ बात हो पाएगी। क्योंकि जैसी जैसी किताबें हैं और जितनी बेहतरीन और खूबसूरत किताबें हैं, शायद आपको ये हर जगह नहीं मिलेगी। आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले मैं जब आया तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए बुक छांट ली, निकाल ली। ये टोटल किताब है जो मैंने अपने लिए निकाली है। अभी ये आप देख सकते हैं, विवेकानंद की है, एस दुलेट की किताब आई हुई थी, ये अमोल पालेकर की बुक करके दिखा दो। हाँ, आप ये देखिए जो किताबें हैं, ये देखिए, ये मैंने अपने लिए ली है सिर्फ ये। फिर ये देवदत्त पटनायक की किताब है, ये ली है। ये एस दुलेट की लेटेस्ट किताब आई है, एक वो है, ये इंडियाज आइडिया ऑफ फ्रीडम, ये है। ये बॉलीवुड पे किताब आई थी अर्जी सत्य तू हिम्मत वाला, ये किताब ली है मैंने। अमोल पालेकर की ऑटोबायोग्राफी आई थी, वो इंग्लिश में थी, हिंदी में ट्रांसलेटेड है, मुझे मिली, मैंने फिर अभी यहाँ ली। ये इंडिया और चाइना के रिलेशन पे टोटल जो काम हुए हैं 1948 से लेकर अभी तक, ये वो बुक है। शशि थरूर की लेटेस्ट किताब आई थी जवाहरलाल नेहरू पर, ये वो किताब है। उसके बाद ये पॉइंट ऑफ एंट्री, ये बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड एक राइटिंग है जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स और बाकी जो भी लोग हैं उनके काम को दिखाया गया है। उसी तरीके से एक और लेटेस्ट किताब आई थी जिसे मैं ढूंढ रहा था, ये अभय के की किताब है नालंदा पर। नालंदा यूनिवर्सिटी के बनने, बिगड़ने और फिर से उसके री इमर्जेंस की कहानी है। दिलीप कुमार की एक ऑटोबायोग्राफी मेरे पास थी दिलीप कुमार की, उन्होंने जो खुद लिखी। दूसरी किताब दिलीप कुमार साहब पे आई है, ये अशोक चोपड़ा की किताब है, बायोग्राफी है उनपे।
अयोध्या राम जन्मभूमि जो केस है उस पे आई किताब थी, 2-3 किताबें मैंने आपको दिखाई भी थी, इस पे आपने देखी भी होगी, रिव्यू की थी मैंने उस किताब को। एक और किताब मुझे मिली अयोध्या पे, देवदत्त पटनायक की ये किताब जो है, ये किताब मुझे नहीं लगी और अच्छी लगी, द एडॉर्नमेंट ऑफ गॉड्स। जो हिंदू देवी देवता है उनमें जो भी छोटे छोटे जो यूज किए जाते हैं ऑर्नामेंट्स, उस ऑर्नामेंट्स की क्या कहानी और वजह क्या है। देवदत्त पटनायक जो ऑल नो की माहिर है अपने इस काम में, तो उन्होंने इसकी पूरी कहानी बताई है इस किताब में। एक किताब है द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, ये राहुल भाटिया की किताब है, जो हिंदुस्तान में अभी जो माहौल चल रहा है, जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, उसके पीछे की क्या कहानी है और वो क्यों चल रही है। राहुल भाटिया की ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, मुझे मिली, मैंने वो किताब ली। 2 इंपॉर्टेंट किताब और मैंने खरीदी है। ये पार्ट 1 आई थी अभिषेक चौधरी की, जो अटल बिहारी वाजपेयी की 1948 से लेकर 1977 तक थी, वो पार्ट 1 आई थी 2022 में। सेकंड पार्ट उसकी ये है, और ये 1977 से 2018 तक जो अटल बिहारी वाजपेयी की टोटल जो रूलिंग्स रही है, उनकी जो काम रही है, उनको लेकर जो भाजपा बनी और उन्हें जो अपनी पहचान बनाई भाजपा ने, ये वो किताब है सेकंड पार्ट। और एक बहुत अच्छी किताब मेरे हाथ ये लगी कि ये जो है तारीख पे जस्टिस, ये किताब है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इंडिया में, हम ज्यादातर हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बारे में जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे काम बहुत कम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी थी, इसमें हर उस रिफॉर्म से बात की गई है। तो ये टोटल किताब है जो मैंने ली है अभी तक। उसके बाद अब यहाँ पर इसके अलावा जितनी किताबें हैं वो सब किताब आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो इस किताब के ऑनर हैं आकाश भाई, इनसे बात करते हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं से बात की कि हम यहाँ आते हैं और इनसे बात करते हैं। इन्होंने हमें आने के लिए हाँ दिया, परमिशन दिया, और हम अब इनके परमिशन के हिसाब से गो अहेड कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। आकाश भाई स्वागत है आपका। आप पहले ये बताइए, ये जो जगह है ये कौन सी जगह है? द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट लाइन है। हाँ, वहाँ से आप आओगे, बिल्कुल रेड लाइट के अपोजिट हमारी दुकान है। अगर किसी को पहले आना हो तो सबसे पहले 21, ठीक है, द्वारका सेक्टर 21 पे वो आएगा और फिर वहाँ से आप रेड लाइट के पास ही अपोजिट हमारी और बाकी आप ऑनलाइन भी मतलब ऑनलाइन है हमारा आकाश बुक सर्विस के नाम से, पूरे गूगल पे आप डालोगे हमारी दुकान है। तो ऑनलाइन भी अगर आपको चाहिए तो बाकी मैं आपको ये गूगल पे लिंक आपको दिख रही होगी, प्लस नंबर जो है इनका वो फ्लैश करा रहा होगा, आप देख रहे हैं कि नंबर अभी आपको जो है इस नंबर पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई स्पेशल बुक भी चाहिए तो आप मिल जाएगी, वो मिल सकती। इनकी और भी दुकानें हैं, मगर अभी इस दुकान पे पहले बात करते हैं। आप पहले ये बताइएगा आकाश भाई कि ये दुकान आप कब से चला रहे हैं? ये हमारी 8 साल से ऊपर हो गई है। 8 साल से ऊपर? 2017 से आए थे हम। और इसी जगह पे है? इसी जगह पे द्वारका सेक्टर 21 पे 21। मैं इस दुकान पे तकरीबन 5 महीने पहले आया था, फिर बीच में मैं चला गया था, बाहर नहीं आ पाया। जैसे मुझे मौका मिला तो मैं फिर से यहाँ पर आया। अच्छा, एक चीज जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास कौन कौन सी किताबें मौजूद होती हैं? मोटिवेशनल, सस्पेंस, थ्रिलर सारी होती है, स्ट्रीम, ज्योग्राफी सब होती है। और नॉवेल्स में A to Z होता है हमारे पास। जैसे ये आप देख रहे हैं कि आपको मोटिवेशन अगर चाहिए, फिक्शन चाहिए, नॉन फिक्शन, जैसे आउटलायर्स है, और भी है स्टॉक में, जैसे मैकलम ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर्स, इसको पढ़िए, बहुत अच्छी किताबों में से है। डेल कार्नेगी की जो मोटिवेशनल किताबें होती है, बिकती है। पोएम्स के लिए चाहिए तो गुलजार साहब यहाँ मौजूद है। और उसके बाद पॉलिटिक्स की किताब हैरोल्ड लस्की की, अगर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पे पढ़ना अच्छा लगता है तो मतलब बच्चों में भी है, हैरी पॉटर सब है, जैसे पर्सी जैक्सन सब है। ये देखिए, बाकी जो सेक्शन है आपको समय लगेगा, आप खड़े होंगे देखेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ किताबें अच्छी तरह से पसंद आती है। अब मैं आप जैसे आकाश भाई एक बात पूछूं, दाम आप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज दाम होता है। दाम अगर रेट के हिसाब से देंगे तो हम 50% से भी नीचे देते हैं, 50, 60, 70। बाकी हम अपने हिसाब से बेचते हैं 100, 150, 200 ऐसे। बाकी जो भी मतलब जैसे आपको ठीक लगे, या हाँ वो जो अगर ज्यादा किताब लेते हैं, बुक्स किताब जैसे किताबें वो लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, अगर मैं इस किताब को उठाता हूँ तो इस किताब की कीमत अगर मुझे 400 दिख रही है, 500 में देंगे। 500 की किताब 100 में, 100 में, क्योंकि पुरानी सेगमेंट में होती है, इसलिए इससे अच्छी कहाँ आपको कोई चीज मिल सकती है। 500 की किताब है, 100 उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लें। 1000 रुपए की किताब है, 300-400 तक आपको मिल जाएगी। तो ये जो किताबें इस तरह से मिलती है। अच्छा, जैसे एक चीज और मैं पूछूं कि लोग आते तो होंगे यहाँ हमारे सामने, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे लगभग 3 घंटे से खड़ा था। जब भाई बुक्स जा रहे हैं, बुक्स ये लगा रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, खरीद के जा रहे हैं, बुक बिक जा रही है। और यही वजह थी कि मैंने पहले अपनी किताबें छांट ली, नहीं तो ये किताबें भी मुझे नहीं मिलती। मैंने सबसे पहले अपनी किताबें निकाली, उसके बाद फिर मैंने सोचा इनसे बात करूं। और बाकी कुछ स्पेशल किताब है आपके पास, जैसे बच्चों की किताबें होती है वो भी शायद है, रस्किन बॉन्ड भी है, हैरी पॉटर भी है, और रस्किन बॉन्ड की अच्छी खासी कलेक्शन है इनके पास, ये बता दूं। अब ये देखिए, बच्चों के लिए जो किताबें हैं, ये टोटल जो है वो सेट है, हार्ड बाउंड नहीं है, हाँ, मगर इसकी जो कवर है और ड्राइंग्स बनी हुई है, छोटी छोटी
लेटेस्ट, छोटे लेटेस्ट में है, लेकिन जो ड्राइंग्स है ये सारे बच्चों के लिए। विम्पी किड, बच्चों के लिए हर जगह देखते होंगे ये किताब, विम्पी किड भी उसी के लिए। और बड़ों के लिए भी है उसके अलावा बाकी How to ये read a किताब book। हाउ टू रीड अ बुक आपने देखी होगी। अगर किताबें आप पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ने की और ये टेक्निक क्या लगी है, सारी बुक्स बच्चों वो में। क्या टेक्निक है, कैसे पढ़ी जाती है, आप उसको देख सकते हैं। आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, मैं यहाँ जब खड़ा था तो मैं देख रहा था, ये किताब आप देखें, द प्रॉफिट, खलील जिब्रान। आपने अच्छी देखी, बहुत किताबें देखी होगी प्रॉफिट की, लेकिन ये जो एडिशन है, इस एडिशन को आप देखिए, हार्ड कवर है और इतने माइन्यूट और अच्छे तरीके से इसे प्रिंट किया गया इस एडिशन को कि देखकर आपको लालच आ जाए। आपने अगर कितनी भी एडिशन पढ़ी होगी खलील जिब्रान की, ये एडिशन काबिले तारीफ है और बहुत खूबसूरत एडिशन में से एक है इस किताब के। बाकी अब ये देखें, सलमान रशीद की जो नाइफ है, जो लेटेस्ट उनकी जो किताब आई है नाइफ, वो किताब है, मतलब आपको खड़ा रहना होगा यहाँ पर। उसके बाद एक एक किताबों के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ फिर ऊपर देखें, मैं दिखा रहा था इधर की टैगोर की 4 वॉल्यूम्स की किताब है, जिसमें गीतांजलि है। उसके बाद ये देखें द पोस्ट ऑफिस है, टैगोर की जितनी कहानियां हैं। उसके बाद गार्डनर है। तो अलग अलग जो टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी और प्लस बायोग्राफी भी है रविन्द्रनाथ टैगोर की। अब आप नीचे आइए हमारे साथ, जैसे इन्होंने जो किताबें लगाई आप दूर से जब देख सकते हैं, तो ये देखें ये सारी किताबें हैं। इस किताब को बताता हूँ, इस किताब को पढ़ी है मैंने, बहुत अच्छी किताब है, द हिस्ट्री ऑफ अवध पे, द लॉयन एंड द लिली, हीरा मुखर्जी की किताब है। हीरा मुखर्जी की किताब हमने 2-3 किताब और आपको बताई थी, जैसे अकबर पे उनका जो काम है, डॉटर ऑफ द सन, वो किताब भी हमने आपको दिखाई थी। उसी सीरीज में ये किताब आई है, लॉयन एंड द लिली। ये अवध जो है, अवध की हिस्ट्री है टोटल इस पर। इसके बाद एक अच्छी किताब जो मैंने यहाँ पर देखी थी, ये देखिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, नीरजा चौधरी की किताब, बेहद इंपॉर्टेंट काम में से एक है। नीरजा चौधरी जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद ये किताब लिखी गई है जो प्रधानमंत्री रहे हैं नेहरू से लेकर अभी तक, उनके काम करने का तरीका, उनकी जो कैबिनेट है, उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं, ये उस किताब में है। उसके अलावा ये मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समय लग जाएगा अगर आप खड़े रहते हैं। हमें जो जो किताबें दिखी, पसंद आई, हम वो दिखा रहे हैं आपको। हुसैन हक्कानी की किताब है, ये किताब बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िए, आपको जब भी मौका मिले। री इमेजिनिंग पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे हुसैन हक्कानी बहुत अच्छा लिखते हैं। उसी तरीके से एक और किताब आई है गिरीश कुबेर की, रेनेसांस स्टेट। ये राइज ऑफ मराठा जो है, जो मराठा स्टेट है, जो शिवाजी ने जिसको बहुत ऊपर किया था मुगल्स के टाइम में, तो उसकी कहानी है ये हिस्ट्री है। फिर एक सेक्शन है जैसे ये फूड और क्विजीन पे, डेजर्ट्स पे किताब है। एक किताब आपको मैं दिखाता हूँ पंकज मिश्रा की, एज ऑफ एंगर। फिलहाल अभी रिसेंटली मैंने इस किताब को पढ़ी थी, उनकी बहुत किताबें हैं, जैसे एंड टू सफरिंग, मैंने वो किताब पढ़ी, उसके बाद मुझे इस किताब पढ़ने का मौका मिला था, तो वो किताब मुझे यहाँ दिखी। तो कुल मिलाकर ये सारी जो किताब है, अच्छा ये टोटल आपके पास कितनी किताबें होंगी यहाँ के अलावा कलेक्शन? आज तक गिनती नहीं करी, मगर मेरे हिसाब से 5000 से भी ऊपर होंगे, 5000 से भी ऊपर। आपके सामने अभी तो कम लगाया, बॉक्स उधर है, उधर सारा रखता रहता है। हाँ, वो जो आप बॉक्स निकाल रहे थे, जो मैंने आपको दिखाया था, आप ऑर्डर बताओ, यहाँ पे क्या होता है, कम लगती है, डिस्प्ले में मट्टी लग जाती है, इस वजह से। बाकी आप ऑर्डर दोगे, वो फटाफट निकाल के देंगे। फ्रेश कॉपी सारी अंदर होती है। मतलब कि किसी को अगर कोई किताब नहीं अगर मिल रही है तो वो आपको अगर कॉल करेंगे, हाँ मिल जाती है। वो आप यहाँ पे हम सारी बुक्स नहीं लगा पाते हैं ना, क्योंकि कितनी सारी, आप नाम बताओगे हम ला के देंगे। मतलब किताबों का नाम अगर आपको बता दिया जाए तो हम ला देंगे, बहुत रीजनेबल प्राइस पे किताब मिल जाती है। तो ये सारी किताबें एक झलक मैं चाहूंगा कि आप बैठ के ये सारी बुक्स देख लें। जैसे ये देखिए, ये सारी किताबें हैं, ये बैठकर आप देख सकते हैं इसको। बाकी आप तो वो यूं है ना कि मुनीर नियाज़ी साहब का है कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला, मुझे सवाल का जवाब भी सवाल में मिला, मुझे गया तो इस तरह वो कि फिर मुद्दतों नहीं मिला, मिला तो वो यूं इस तरह के मलाल में मिला मुझे। इससे पहले कि आपके हाथ मलाल लगे, ऐसी दुकानों पर आइए। आकाश भाई हमारे साथ हमेशा आपके लिए मौजूद रहेंगे। आप बस इनको एक कॉल करें, आप दिल्ली में कहीं पर भी हो, ये आपको यहाँ तक खींच ले आएंगे। ये इनकी जिम्मेदारी है, कैसे आना है वो ये कन्वे कर देंगे। और जो लोग दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, आपको बस कॉल करना है, कुरियर करने की जिम्मेदारी इनकी है।
दाम बहुत खूबसूरत रहने वाली है। सारी किताबों की दाम जैसे मैंने आपको ये बताया, जैसे मान लीजिए 500 की किताब है, ये कितनी? 150 की पड़ेगी। बस यही है, आप 500 की किताब 10-20% डिस्काउंट भूल जाइए, ये 50%, 60%, 70% तक डिस्काउंट पे चल रहा है। और उसके बाद अगर आप अच्छी किताबें थोक में भी लेते हैं तो और कम हो जाता है, और कम हो क्वांटिटी जाती के है। हिसाब से जैसे आपने ली है सारी, बस तो यही है कि आपको अगर किताब परखने की नजर है, आप यहाँ पे आइए, आपको मायूस नहीं जाना पड़ेगा। और एक बात है, अपने रिस्क पर आए, कितनी किताबें आप ले जाएंगे आपको ही पता नहीं चलने वाली है। तो इसलिए तो हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस वीडियो में यहाँ पर। और मैं आकाश भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने टाइम दिया इतना। और बाकी आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट करें। बाकी आप आकाश बता भाई है, ये नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हम फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। हमें प्यार दें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आकाश भाई। थैंक यू सर, मिलिए।